जैक की बहादुरी की वजह से छोटा देश फिर से सुरक्षित और शांत हो गया। अब वह पूरे देश का सबसे बड़ा नायक बन चुका था। देश के लोग उसे दिल से सम्मान देने लगे। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। शहर की सड़कों और गलियों में उसके बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे। लेकिन दूसरी तरफ जनरल की हालत खराब हो गई। उसका पद छिन गया और राजकुमारी के साथ उसकी सगाई भी तोड़ दी गई। इस अपमान ने उसके दिल में नफरत भर दी। बदले की आग उसके अंदर लगातार बढ़ती रही। आखिरकार उसने एक खतरनाक फैसला लिया। वह चुपके से दुश्मनों के पास चला गया और उनके साथ मिल गया। इतना ही नहीं, उसने जैक को हराने के लिए जो गुप्त योजना लंबे समय से बनाई थी वह भी दुश्मनों को बता दी। लेकिन जैक को इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी। वह अपनी जीत का आनंद ले रहा था। उसने छोटे देश में एक बड़ा संगीत कार्यक्रम भी आयोजित किया, जहां हजारों लोग उसे देखने और सुनने के लिए इकट्ठा हुए। उसी समय अचानक तेज अलार्म की आवाज ने खुशी के माहौल को तोड़ दिया। जैक थोड़ा चौंक गया। शुरुआत में उसने इस खतरे को गंभीरता से नहीं लिया। उसका प्यारा सा रूप देखकर जैक को लगा कि यह कोई खास खतरा नहीं है। लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल गया। वह मशीन अचानक बदलने लगी। कुछ ही सेकंड में वह एक विशाल लोहे के रोबोट में बदल गई। उसका शरीर बहुत बड़ा और डरावना था। यह नजारा देखकर जैक हैरान रह गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसके मन में डर भर गया। वह तुरंत वहां से भागना चाहता था, लेकिन रोबोट उससे कहीं ज्यादा तेज था। उसने अपना मजबूत धातु का हाथ बढ़ाया और जैक को आसानी से पकड़ लिया। जैक बुरी तरह घबरा गया। डर के कारण उसने विरोध करना छोड़ दिया। आसपास खड़े लोग उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह कुछ सुन ही नहीं पा रहा था। दुश्मनों ने उसे मोटी रस्सियों से बांध दिया और किसी कैदी की तरह अपने साथ ले गए। जैक को लगा कि उसे किसी सुनसान द्वीप पर ले जाया जा रहा है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि असली खतरा अभी सामने आना बाकी था। जब जैक की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके कपड़े बदल दिए गए हैं। वह अभी समझने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक जमीन हिलने लगी। फिर उसके सामने एक बहुत बड़ा चेहरा दिखाई दिया। तभी उसे पता चला कि दुश्मनों ने उसे समुद्र के बीच एक विशाल द्वीप पर भेज दिया है, जहाँ दानव जैसे बड़े लोग रहते थे। उसके सामने खड़ी विशाल लड़की का नाम रॉली था। रॉली ने जैक को इंसान नहीं बल्कि एक खिलौना समझ लिया। इसके बाद जैक को कई अजीब और शर्मिंदगी भरी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। रॉली उसे अपने दूसरे खिलौनों की तरह रखने लगी और उसके साथ वैसा ही व्यवहार करती रही। जैक बार बार समझाने की कोशिश करता रहा कि वह कोई खिलौना नहीं बल्कि एक असली इंसान है, लेकिन रॉली उसकी बात समझ नहीं पाई। धीरे धीरे जैक को एहसास होने लगा कि वह एक बहुत मुश्किल स्थिति में फंस चुका है। आसपास पड़े टूटे फूटे खिलौनों को देखकर उसके मन में डर और बढ़ गया। एक दिन उसे भागने का मौका मिल गया। रॉली की एक छोटी सी लापरवाही का फायदा उठाकर वह वहां से निकल भागा और लंबी यात्रा के बाद आखिरकार छोटे लोगों के देश में वापस पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचकर उसे एक और बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि सुसान भी उसी देश में मौजूद थी। बाद में उसे पता चला कि जैक की तलाश करते करते सुसान भी गलती से इस रहस्यमय दुनिया में पहुंच गई थी। इस बार जैक की आंखों में कोई डर नहीं था। उसने राजा से वादा किया कि आने वाली अंतिम लड़ाई में वह जनरल को हराएगा और दुश्मनों के कब्जे से देश को आजाद कराएगा। अगले ही दिन एक ऐसी लड़ाई शुरू हुई जिसे इतिहास हमेशा याद रखता। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि पूरे देश की किस्मत का फैसला करने वाली जंग थी। जैक जानता था कि वह हार नहीं सकता। अगर वह हार गया तो न सिर्फ देश बर्बाद हो जाएगा, बल्कि उसके सारे सपने भी खत्म हो जाएंगे। इसी सोच के साथ वह पूरी ताकत से लड़ता रहा। लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, उसकी स्थिति कमजोर होती गई। दुश्मनों के लगातार हमलों से वह थक चुका था और लगभग हार की कगार पर पहुंच गया था। तभी अचानक एक बहादुर दोस्त घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में पहुंचा। वह किसी वीर योद्धा की तरह लड़ाई में कूद पड़ा। उसने अपनी तेज बुद्धि और फुर्ती का इस्तेमाल किया। रस्सियों की मदद से वह चुपके से दुश्मनों के विशाल रोबोट तक पहुंच गया और उसके अंदर घुसने में सफल हो गया। उधर जैक दुश्मनों के लगातार हमलों से बुरी तरह थक चुका था। वह मुश्किल से खड़ा था। उसी समय जनरल रोबोट को चलाकर जैक पर अंतिम हमला करने वाला था, लेकिन अचानक रोबोट रुक गया। वह ऐसे ठहर गया जैसे उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई हो। जनरल हैरान रह गया। पहले उसे लगा कि रोबोट में कोई खराबी आ गई है, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो वह दंग रह गया। जैक के दोस्त ने रोबोट की शक्ति देने वाली व्यवस्था को बंद कर दिया था। इसी वजह से रोबोट काम करना बंद कर चुका था। जैक ने इस मौके को तुरंत पहचान लिया। वह पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ और तेजी से रोबोट की ओर दौड़ा। उसने जोरदार लात मारकर रोबोट को हिला दिया। फिर उसने पास पड़ी एक भारी पत्थर की मूर्ति उठाई और रोबोट के पीछे पहुंच गया। अब जैक का गुस्सा और हिम्मत दोनों चरम पर थे। वह लगातार हमला करता रहा। आखिरकार उसे रोबोट का मुख्य स्विच दिखाई दे गया। बिना एक पल गंवाए उसने उसे खींचकर बंद कर दिया। अगले ही क्षण विशाल रोबोट फिर से अपनी छोटी असली हालत में लौट आया। इस तरह जैक ने आखिरकार अंतिम जीत हासिल कर ली। युद्ध खत्म होते ही चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों की जय जयकार की आवाज आसमान तक गूंजने लगी। पूरा देश जश्न मनाने लगा। सुसान दूर खड़ी जैक को देख रही थी। उसकी बहादुरी, ईमानदारी और हिम्मत ने सुसान का दिल जीत लिया था। जैक ने भी मौका देखकर अपने दिल की बात कह दी। उसने सुसान से अपने प्यार का इजहार किया। सुसान ने मुस्कुराकर उसका प्यार स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद दोनों एक छोटी नाव पर सवार हुए और धीरे धीरे उस छोटे देश से विदा लेने लगे।